आप लोग गौर से सुनिएगा, कुछ लोग सुनते नहीं हैं क्योंकि कुछ लोगों को ना हम जैसे को देखना अच्छा नहीं लगता, हमारी संघर्ष भरी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है, हम उनको तमाशा नज़र आते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारे साथ कितना स्ट्रगल है, कितनी परेशानियां हैं हर एक चीज़ के लिए, ये मैं दिखाना चाहती हूँ, ये मैं बताना चाहती हूँ, आप सभी का सोच बदलना चाहती हूँ। और ऐसा सोता है ना कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आप खुद सोचे सोते हुए बच्चे को पीठ में लाद के ट्रैवल कर सकते हो इतनी ट्रैफिक वाले रास्ते में। मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, सारी चीज़ें मैं कैसे दिखाऊं। काश कि ऐसा कुछ होता जो मैं आप सबको दिखाती, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक फॉलो करते। मैं अपनी स्ट्रगल अभी बैठ के सुना रही हूँ, कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं। यही अगर कुछ लोग देखते ना मेरी स्ट्रगल तो मुझ पर दया रहम जो करना होता करते और मुझे सपोर्ट करते। जिस मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मुझे रुलाया जाता है ना। मैं मरना भी नहीं चाहती हूँ लेकिन लोग मुझे मारना चाहते हैं। और कौन? मेरे अपने मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। और याद आया, सास ससुर की एंट्री हो रही है बीच में, ससुराल वालों की। ये सारी चीज़ों में कहाँ हैं आप लोग? आइए ना, अभी भी समय है, अभी भी आपकी बहू कुछ करना चाहती है, आपकी बेटी कुछ करना चाहती है, अभी भी सपोर्ट करिए ना आप लोग। और मेरे पति को मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि अभी भी है बात। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरासी ब्लॉग में आप अभी तुम नहीं उठोगे, अभी तुमको वापस बांधे। हाँ उठा रहे। तो कहाँ थी मैं थी गाड़ी में, मैं अभी भी हूँ गाड़ी में। एक सेकेंड, क्या हुआ रे? हाँ क्या बोला? एक सेकेंड बस, एक चप्पल देंगे अभी तुमको। और इसको चपलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन लोग ना घर हो बाहर हो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मतलब कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये फेसबुक पे देख रहे होंगे वो फॉलो कर दीजिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैं रास्ते में हूँ, पीछे एक बच्चा भी है जिसको मैंने अभी लाल दुपट्टे से बांधा था। और ये पीछे जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये दूरदर्शन का आकाशवाणी केंद्र है। यहाँ पे प्रसार भारती कुछ होता है, यहाँ पे दूरदर्शन आप लोग समझते होंगे, टीवी में जो आता है वो वही वाला है जिसमें मेरी हम लोग के क्लास से भी कुछ हुआ था यहाँ पे, तो वो है यहाँ पे। मैं वो बात करने के लिए नहीं रुकी हूँ। अच्छा, मौसम का भी बात करने वाली थी। मौसम सुहाना है, मतलब गर्मी का मौसम तो है, लेकिन अभी आज रांची में धूप नहीं था, बादल है, तो इस कारण थोड़ी सी राहत है मुझे। वरना अभी जो मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, मुझको डबल ट्रिपल परेशानी हो जाती। तो दोस्तों अभी मैं बच्चे को लगभग 2-4 किलोमीटर ही चली हूँ, और अभी मुझे कम से कम 12-13 किलोमीटर और चलना है। और 12-13 किलोमीटर चलना है गाड़ी से। मैं गई थी, बोलो ना फालतू रहने के लिए, तो मैं गई थी मेरे क्लास जहाँ पे अब मेरा कोर्स लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप लोग गौर से सुनिएगा, कुछ लोग सुनते नहीं हैं क्योंकि कुछ लोगों को ना हम जैसे को देखना अच्छा नहीं लगता, हमारी संघर्ष भरी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है, हम उनको तमाशा नज़र आते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारे साथ कितना स्ट्रगल है, कितनी परेशानियां हैं हर एक चीज़ के लिए, ये मैं दिखाना चाहती हूँ, ये मैं बताना चाहती हूँ, आप सभी का सोच बदलना चाहती हूँ। तो मेरा लगभग क्लास है जो मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ, जो अभी आप सब देख रहे हैं, मैं बालों में कर्व करके आई हूँ। और ये आप सब के लिए करती हूँ ताकि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करो और थोड़ी सी मेरी भी लाइफ बना दो। लेकिन मैं घूम घूम के डांस नहीं कर सकती, घूम घूम के वीडियोस नहीं बना सकती, लेकिन स्ट्रगल मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। मेरा क्लास अब ओवर होने वाला है, मतलब 1 महीना बचा हुआ है, मेरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दिनों मैं बराबर क्लास गई हूँ, बीच बीच में नहीं गई हूँ। और ये बच्चा को कभी लेके जाती हूँ, कभी छोड़ के जाती हूँ। मेरे साथ आगे पीछे कोई नहीं है, समझने वाला भी नहीं है। खुद का आदमी जो आपसे ज़्यादा मेरे से जुड़ा है, कनेक्टेड है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। सोशल मीडिया चलाने से लेके, घर चलाने से लेके, बच्चों को से खुद को, उसको कोई मतलब नहीं है। मेरे को प्रोत्साहन देने के बजाय मेरा मनोबल तोड़ता है, हमेशा परेशान करता है।
फिर भी मैंने हिम्मत जुटा करके रोज़ स्ट्रगल कर रही हूँ, रोज़ कि चलो ठीक है, कभी ना कभी कुछ तो होगा, अच्छा होगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए लेके आई हूँ बाबू को, इतनी दूर से बांध के यहाँ पे निशान पड़ गया, आप लोग को नहीं दिखेगा, गोरे नहीं हम काले हैं, गोरे होते तो भी निशान दिख जाता आप लोग को। बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। जाते समय तो ये बच्चा नहीं सोता है, लेकिन आने समय ये बच्चा सो जाता है, और ऐसा सोता है ना कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आप खुद सोचे, सोते हुए बच्चे को पीठ में लाद के ट्रैवल कर सकते हो इतनी ट्रैफिक वाले रास्ते में? मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, सारी चीज़ें मैं कैसे दिखाऊँ? काश कि ऐसा कुछ होता जो मैं आप सबको दिखाती, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक फॉलो करते। मैं अपनी स्ट्रगल अभी बैठ के सुना रही हूँ, कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं। यही अगर कुछ लोग देखते ना मेरी स्ट्रगल, तो मुझ पर दया रहम जो करना होता करते और मुझे सपोर्ट करते, जिसकी मुझे ज़रूरत है। दो छोटे बच्चे हैं मेरे, तो मुझे ज़रूरत है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, और मैं ये अच्छे से जानती हूँ इस बात को, और इसीलिए मैं मजबूर हूँ पीठ में लाद के बच्चों को लेके जाने और आने के लिए। एक बच्ची को भी मैंने अभी दूसरे के यहाँ पे छोड़ रखा है, दूसरा बच्चा को लेके आई हूँ। अगर ये घर पे रहता है, स्कूल जाता है, तो फिर मैं जल्दी क्लास करती हूँ किसी तरह, और ऐसे ही भीड़ भाड़ में दौड़ते फाड़ते, गाड़ी उड़ाते फड़ाते बाबू तक पहुँचती हूँ। ये बच्चा भी वहाँ स्ट्रगल करता है, मैं भी करती हूँ। आने से पहले खाना बना के आती हूँ, जाके बनाती हूँ, बच्चों को पढ़ाने बैठाती हूँ, फिर सोशल मीडिया पे मेरा वीडियो अपलोड करना तो इससे पहला वही है। सारी चीज़ें मैं करती हूँ। कुछ लोग मुझे सोशल मीडिया पे ज्ञान देने आ जाते हैं, बहुत बोलती हो, बहुत लड़ाई करती हो, तुम पेशेंस नहीं है। मेरे जगह पे आप एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकोगे, और मैं जितनी पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ ना, नहीं होगा। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मेरे साथ इतना दुख है ना, इतना दुख है, मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मुझे रुलाया जाता है ना। मैं मरना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन लोग मुझे मारना चाहते हैं। और कौन? मेरे अपने, मुझे मेंटली टॉर्चर करते। क्या ये सारी चीज़ें मेरे पति को नहीं पता है कि उसके ही बच्चों को मैं अकेले दिन रात कैसे करके बड़ा कर रही हूँ? कुछ भी हो जाता है, मैं बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाती हूँ, इनके साथ ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। फिर भी उस इंसान ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा मुझे नीचा दिखाने के लिए। मैं आज भी सोशल मीडिया पे उसकी आधी अधूरी बातें बताती हूँ, क्योंकि मैं आज भी उसकी इज्जत ढकना चाहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान मुझे इतना मजबूर कर देता है ना, इतना मजबूर कर देता है कि लास्ट में मुझे बोलना पड़ता है। मैं क्या करूँ? अगर अपनी दर्द तकलीफ़ नहीं रखूँगी ना, तो मैं शायद नहीं जी पाऊँगी। क्योंकि देखो मेरे साथ शारीरिक कष्ट है, ये देखो इसमें चक्के लगा है, तो आपको पता होगा कि ये वाला चक्का किसकी गाड़ी में लगी होती है। तो इतना सारा शारीरिक कष्ट होने के बाद अगर कोई मानसिक रूप से भी आपको तोड़ेगा, तो आपसे नहीं हो पाएगा। यही चीज़ मैं आप लोगों से समझाना चाहती हूँ, आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ना कि तब जबकि मुझे कोई मारे पीटे, कहीं लड़ाई करूँ, झगड़ा करूँ, कोई मुझे परेशान करे, उसकी वीडियो डालूँ, तब आप लोग मुझे देखो। यार क्या जाता है अगर 15 मिनट किसी की वीडियो देखने से, तो शेयर करने से, लाइक कमेंट करने से लाइक बनती है, तो प्लीज़ बना दो ना यार। मुझे आप लोग से बहुत उम्मीद है। मैं भगवान को तो नहीं जानती हूँ सामने से कि वो आएंगे, मैं तो बस आप में ही से किसी को समझती हूँ कि कोई एक ऐसे आएंगे जो मेरी लाइफ बना देंगे। जब मैं इस बच्चे को ऐसे पीठ में बांध के और लेके चलती हूँ ना, ये बच्चा पूरा इधर सो जाता है। और कुछ लोग, कुछ सज्जन व्यक्ति होते, सज्जन पुरुष महिला, वो रोक करके बांधने में मदद करती है। 2-3 बार बांधती हूँ रास्ते में, तो वो लोग रुक के बांध देते हैं। लो, इसका चप्पल गिर गया था, रास्ते में सो गया था, तो इसको वही चप्पल के चक्कर में मुझे वीडियो रोकना पड़ा था। अभी याद आया इसको कि मेरा चप्पल है, तो वही चप्पल मांग रहा है। ठीक है, तो कुछ सज्जन व्यक्ति होते हैं जो मदद कर जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मैं मुंह खोल के मदद मांगती हूँ तो वो मदद नहीं करते हैं। तो बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में, और इस तरीके से दोस्तों मैं एक एक पल ज़िंदगी का आगे बढ़ा रही हूँ। बच्चों को मैं बहुत कष्ट से बड़ा कर रही हूँ, और यही सारी चीज़ें मुझे याद आती है ना, तो मुझे किसी को माफ़ करने का इच्छा बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम बाहर स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं तुम पे डिपेंड नहीं हूँ। और अगर मैं छोड़ भी दूँ ना कुछ करना, तो भी तुमको बैठा के खिलाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मगर मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी सांसें चल रही है,
जब तक मैं शरीर को चला पाती हूँ ना, तब तक मैं पूरी कोशिश करती हूँ हर एक चीज़ करने का। बाद में तो जब मेरा शरीर जवाब दे देगा तो फिर तो मैं दूसरे के अधीन पे हो ही जाऊँगी। लोग गालियाँ देंगे, मारेंगे, कूटेंगे, जो करना होगा लोग करेंगे ही। लेकिन अभी मैं कर रही हूँ यार, तो अभी मुझे परेशान ना करें। आप सबसे भी नम्र निवेदन है कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे मरने का इंतज़ार ना करें कि मैं मर जाऊँ तो आप लोग मेरे बच्चों को दया करें, है ना। तो जीते जी मुझे कहीं पहुँचा दीजिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने जितना भी स्ट्रगल किया है मुझे फल मिल गया। और अब मैं दोस्तों घर चलूँगी और उसको बोलूँगी कि बाबू मत सोना, क्योंकि ये बांधने के लिए अभी नहीं बोल रहा है। तुमने ना सोएगा? नहीं। पक्का नहीं सोना ना बेटा? हाँ। अब हम तुमको बांधेंगे नहीं, ठीक? सोना नहीं, ठीक? कुछ खरीद, हाँ खरीद देंगे, ठीक? ठीक है, तो कोई नहीं है हमारे आगे पीछे दोस्तों, इसीलिए मुझे मजबूरी में बच्चे को लेके जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। हाँ, यही मेरे अभी एक बात और याद आया, सास ससुर की एंट्री हो रही है बीच में, ससुराल वालों की। ये सारी चीज़ों में कहाँ हैं आप लोग? आइए ना, अभी भी समय है। अभी भी आपकी बहू कुछ करना चाहती है, आपकी बेटी कुछ करना चाहती है, अभी भी सपोर्ट करिए ना आप लोग। और मेरे पति को मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि अभी भी है बात, बुला लो, अभी भी कहो, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। अभी अगर ऐसे समय में लोग मुझे सपोर्ट कर दे तो मुझे कहने में भी अच्छा लगेगा। अब बताओ कौन से मुंह से तुम लोग चले आते हो बीच बीच में, और कौन से मुंह से मेरे पति कहता है कि मैं ये अपना लिया, तुमको कैसा अपना लिया है, क्यों अपना लिया है? स्ट्रगल तो मैं अपने आप को अकेले कर रही हूँ सारी चीज़ें। कौन सा अपनाना? अपनाना उसको कहते हैं ना कि मेरे कष्ट थोड़े से आप अपने पास रख लो, कुछ करने का कोशिश करो, उसको अपनाना कहते हैं। अच्छे समय में तो दुश्मन भी अपने हो जाते, तुम लोग तो अपने जैसे हो, तो फिर अपना बनते क्यों नहीं हो? और इतना आसान नहीं है दोस्तों किसी को माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने जितने कष्ट झेले हैं ना, उसका 1% भी मैं अभी रिएक्ट नहीं की। अभी मुझे और कष्ट झेलने हैं, क्योंकि जितने कष्ट झेलूँगी ना उतना ही मज़ा आएगा अपनी कामयाबी लोगों को सुनाने में, कहानी, किस्सा कि कैसे मैं आगे बढ़ी हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो मैं सीख रही हूँ। अभी तो मैं जस्ट, भगवान मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। जिस समय मुझे मिलेगा ना, तो मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए तो एक भी इंसान मेरे आगे पीछे नहीं है, अकेले जो भी कर रही हूँ ना, अकेले। बच्चों को जन्म देने से लेके हर एक चीज़। इस बार नहीं चाहते हैं कि मेरे लाइफ का कोई भी आके ना क्रेडिट लेके जाए, इसीलिए। क्या कहते हैं आप लोग? और प्लीज़ अच्छे से कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और करना ही पड़ेगा। बाय।